चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पहली राइड लेके आ चुका हूँ। मैं इस टाइम हूँ जी G10 में, F10 में। तो ये है जी F10 मरकज़। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आज जो है व्लॉग जो है हमारा बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। तो आज का आपने व्लॉग एंड तक देखना है। आज का व्लॉग आप लोगों के साथ बहुत ही एक्सपीरियंस शुदा और बहुत ही अच्छा होने वाला है जी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑल्टो नई वाली जो है, उनके एक ड्राइवर बैठे हैं, ऑनर हैं। तो वो डेली यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो आज हम आपको उनका इंटरव्यू दिखाने वाले हैं, उनसे बात करवाने वाले हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उनसे कर सकते हैं मेरे कमेंट्स में आगे, ठीक है। तो आज मैं आपको उनका इंटरव्यू, मेरे साथ ही बैठे हुए, तो आज आप उनका इंटरव्यू आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सब आप सुनाएं? सब ठीक ठाक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा भाईजान, ये आपकी ऑल्टो है नई वाली? जी जी, हमारी है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो आप ये कितने घंटे चलाते हैं इस्लामाबाद में? मैं सुबह तकरीबन, मेरा जो टाइमिंग है मेरी तकरीबन ना सुबह की, जी जी, मैं 6 बजे 6:30 तकरीबन ये मेरा टाइम है। ठीक है। तो उस टाइम पे फिर ये कि मतलब है कि ऑनलाइन होते हैं। ठीक है। तो कई मतलब कोई राइड ऐसी कोई निकल जाता है कि मतलब है कि तो आप कितने घंटे चला रहे हैं? 6:30 बजे से लेके रात कितने बजे तकरीबन तक? रात हमारा टाइमिंग है तकरीबन रात 12-1 बजे तक। मतलब 6:30 बजे निकल के बिल्कुल रात 12-1 बजे तक? 12-1 बजे तक, बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब कि आप 15-16 घंटे आप गाड़ी चलाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, फुल टाइम चला रहे हैं। जी जी। तो इस तरह करके तो आप रेकमेंड क्या करेंगे? फुल टाइम चलानी चाहिए, पार्ट टाइम चलानी चाहिए? मेरा तो यही है कि अगर ऑनलाइन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं उसमें फिर ये कि ज़्यादा अर्निंग भी, उसमें फिर बचत भी, मेंटेनेंस भी, ये सारे मामला फिर उसमें निकल आते हैं ज़्यादा। अगर बंदा 2 घंटे 3 घंटे उसमें से फिर कुछ मतलब है कि कुछ नहीं बचत, मतलब पार्ट टाइम 2-3 घंटे चलाएं तो बचत नहीं है? उसमें फिर 1500 रुपये 1500 रुपये बचत हो जाती है फ्यूल निकाल के। इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। तो वो गाड़ी आपकी है, आपने बताया कि आपके रेंट की गाड़ी है। तो आप मंथली मालिक को क्या पे कर रहे हैं इसका? मैं इसका मंथली मालिक को दे रहा हूँ, अपना 60,000 रुपये दे रहा हूँ, मालिक को देता हूँ। सही। और उसके अलावा जो गाड़ी की टूट फूट है या फिर कुछ काम है गाड़ी में, वो मैं मतलब खुद कराता हूँ। आप खुद मतलब करते हैं? छोटा मेंटेनेंस जो 60,000 रुपये के अंदर अंदर जो होता है वो मैं कराता हूँ। ठीक है। जो ज्यादा कोई मतलब है कि बड़ा हो जाता है तो इंजन वाइज, टायर वाइज काम या टायर वाइज होता है तो वो मालिक के मैं जिम्मे डालता हूँ मैं। ठीक हो गया। ऑयल वगैरह भी आप ही चेंज करवाते हैं? जैसी बात है, मैंने चलानी तो मैंने करना चेंज। ठीक हो गया। तो आप वैसे मतलब इतने घंटे चला के 15-16 घंटे, तो आप डेली की कितनी अर्निंग कर लेते हैं? अर्निंग इसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह है कि रात 12 बजे तक 1 बजे तक चलाता हूँ। उसमें फिर ये कि फ्यूल का खर्चा निकालना होता है 2 से 3। नहीं, टोटल अर्निंग पूछ रहा हूँ आपसे। टोटल अर्निंग मेरी तकरीबन हो जाती है, तकरीबन 10 भी हो जाती है, 12 भी हो जाती है। कभी काम स्लो होता है तो फिर उसमें 8 भी हो जाती है, 7-8 भी हो जाती है, 7-8 भी हो जाती है। वो फिर उस काम के हिसाब से होती है, फिर इसलिए फुल टाइम देना पड़ता है। ठीक हो गया। हाँ जी। ये आप जो है क्या नाम है 15-16 घंटे चला के माशाल्लाह 10,000 रुपये की अर्निंग करते हैं फुल टाइम चला के? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको 10,000 अर्निंग करके फ्यूल वगैरह निकाल के कितने बच जाते होंगे? तकरीबन गाड़ी का रेंट वगैरह निकाल के तो मुझे तकरीबन 2500 2000 इस तरह करके बच जाते हैं, अगर इतनी की हो। अगर कम काम हो तो उस टाइम पे फिर मुझे बचत मतलब ये है कि आपको जो है 60,000 उसे देते हैं, 60,000 आप अपना बचा लेते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मतलब 1,20,000 रुपये आप फुल टाइम चला के इससे ये तो ऊपर भी निकलते हैं। नहीं तो कभी क्योंकि रमज़ान गुजरा है, रमज़ान की वजह से करके थोड़ा काम डाउन था। सही। अब ये कि अब वर्किंग में है तो इंशाल्लाह ताला आगे आप लोगों ने, आपने जो है मेरे व्यूवर्स और जो भी जितने भी देख रहे हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरी दुनिया से देख रहे हैं। ये मेरा चैनल सऊदी अरब है, दुबई है, यूनाइटेड अमीरात है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, बहुत सारे ऐसे इंडिया से देख रहे हैं। तो जो नए आने वाले हैं, जो बाहर बेचारे तंग हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप भी बाहर से आके ये काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है आपने भी दुबई छोड़ा और आप आके ये काम कर रहे हैं। तो अल्लाह आपको अपनी गाड़ी भी देगा, तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अपनी गाड़ी भी लेने वाले, आपने बताया मुझे। तो आपने इतनी अर्निंग कर ली है, तो ये कि आप जो नए आने वाले उनको क्या कहेंगे? काम कैसा है ये?
काम अगर इसको जिसने अगर ये काम मतलब है कि करना है ना, जी जी, वो इस नीयत से करे ताकि एक तो उसकी मतलब एक रोज़गार अच्छा चलेगा सही, उसमें, लेकिन नीयत से करे। नियत से करे। अब वो जो बीच में आता है ना 1 घंटे 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए अगले कोई मतलब है कि परेशानी करके चलो भाई जाके घर में बैठ जाना, सही, तो वो चीज़ नहीं है। करना है तो इस काम को प्रॉपर करें, ठीक है। ताकि उसमें फिर आपको भी हो, ताकि आगे सवारी जो साथ आपके अगर देखें, अगर कोई शाम के टाइम निकालता है, जैसे पार्ट टाइम निकालता है, सुबह में जॉब कर रहा है, वो शाम को निकालता है कि 3-4 बजे निकाल के रात 10-11 बजे तक 12 बजे तक चलाता है, तो आपके ख्याल में अच्छी अर्निंग कर लेगा वो? नहीं, वो तो फिर यही कि गाड़ी का फ्यूल निकाल ले, अपना कोई खर्चा कोई थोड़ा बहुत निकाल सकता है, निकाल दे। नहीं तो इससे तो ये वो फिर वो बंदा कर सकता है जिसकी अपनी जाती पार्ट गाड़ी टाइम अर्निंग करनी है, जाती गाड़ी है उसकी, हाँ। ओल्ड मॉडल कोई गाड़ी है उसके पास, और उसने अपनी जाती गाड़ी पे अर्निंग करनी है थोड़ी बहुत जो भी है, मतलब 1500-2000 इतने कर लेगा वो, इतने आराम से मतलब बंदा कर सकता है अगर सही तरह अगर टाइम लगाया जाए तो। मतलब 30-40 हज़ार रुपए की वो जॉब कर रहा है, हाँ, साथ में ये कि वो 30-40 हज़ार और अर्निंग कर सकता है, ऐसे ही है पार्ट टाइम में इतनी कर सकता है वो, इतना इससे ऊपर नहीं। ओल्ड मॉडल गाड़ी लेके, कोई मेहरान लेके, ऑल्टो या कल्टस ओल्ड वाली जो है पुरानी गाड़ी, उससे इतनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का मैंने इंटरव्यू आप लोग को दिखाया है, लाइव इंटरव्यू था कि मैंने आप लोग के जो भी क्वेश्चन थे मैंने वो क्वेश्चन किए हैं। तो जो भी अब आपने और भी क्वेश्चन करने हैं तो आप क्वेश्चन करके मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, मेरे उसमें कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं कि आप अगर नई गाड़ी लेते हैं ऑल्टो तो आप कितनी अर्निंग आपके सामने है। ये भी नई ऑल्टो है, नई वाली गाड़ी है, तो कितना मतलब वो चलाते हैं और कितनी अर्निंग कर रहे हैं किसी की गाड़ी से, तो आप ये देख लें। अगर आपकी अपनी गाड़ी तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं फुल टाइम चला के और पार्ट टाइम भी चला के। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी ख़बरें जो है वो सोशल मीडिया पे घूम रही थी ऑल्टो के बारे में, तो थोड़ी सी तो मैं आपको वो सच बताना चाहता हूँ कि ये देखें आपके सामने, ये मेरी उंगली से फिसरी की गाड़ी, आवाज़ आ रही है आपको? तो ये है टीन डब्बा, वैसे है लेकिन ये कि काम की बहुत ज़्यादा गाड़ी है, इस पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये एवरेज के मामले में बहुत अच्छी है और आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इस गाड़ी से। तो ये भाई हैं जिनकी ये गाड़ी है, ये चला रहे हैं किसी की। तो वैसे आप क्या कहेंगे ऑल्टो लेने के बारे में? ऑल्टो मैं तो कहता हूँ अगर मतलब है कि आपने लेनी है या जो भी है, लेकिन अब इस काम के हवाले से ये गाड़ी ठीक है, काम के हवाले से बेहतर है। हाँ, काम के हवाले से ये गाड़ी बेहतर है। और अगर वैसे बंदा इसको अपना पर्सनल मतलब घर में यूज़ करने के लिए रखे तो वो फिर गाड़ी मतलब फैमिली वाइज आप मोटरवे पे जा रहे हैं, जैसे कि इसकी खबरें शाया हुई कि ये गाड़ी कल्टी हो जाती है, एक्सीडेंट कर देती है, ऐसे तो बहुत सारी हैं वजूहत, फिर ऐसे देखा जाए तो डेथ हो गई लोगों की इसके अंदर, फैमिलीज की डेथ हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारी हुई है। लेकिन तो फैमिली वाइज आप गाड़ी मतलब आप लॉन्ग ड्राइव पे इसको यूज़ ना करें तो बेहतर है। लॉन्ग ड्राइव पे ये कि आप कम से कम इसको इस्तेमाल करें, कोई बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करें उसमें, फिर आप छोटी गाड़ी को मतलब आप इसको ना वो करें। ठीक है, क्योंकि लोग बहुत ओवर स्पीड मार रहे होते हैं मोटरवे पे, जिसकी वजह से इसको आपने लेके भी जाना है, इसकी लिमिट कम से कम 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 100 से ऊपर गाड़ी ये नहीं चला सकते हैं आप, बस 100 के अंदर हो और आराम से गाड़ी आराम सुकून से जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर 120 140 फिर ये इस गाड़ी के लिए ख़तरनाक है। ठीक हो गया। ये कहने का 100 तक इसकी स्पीड रखें, 100 तक चलाएं। अगर मोटरवे पे जाते हैं तो वो 100 की स्पीड 80 100 की, और उसमें फ्यूल जो है वो एवरेज भी अच्छा आएगा, अच्छी आएगी और मतलब कंफर्टेबल स्कूल से जाएगा। और कई लोग होते हैं जी आप जल्दी चलें और जल्दी के चक्कर में ना मतलब वो 10 मिनट लेट चला जाए, आपको अपनी जान महफूज रहेगी, आपकी फैमिली भी महफूज रहेगी। अब वो जो बंदा स्पीड मारते हैं, ओवरटेकिंग करते हैं, दूसरी गाड़ियों से लड़ते हैं, तो उसमें के लिए फिर ये गाड़ी नुकसानदेह है। ठीक हो गया। कहने का मकसद ये है कि बस इसको 100 में रखें, 100 में रखें। और आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आपकी बेहतर है, क्योंकि इसका फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा है। फ्यूल एवरेज के मामले में गाड़ी अच्छी है। बस फ्यूल एवरेज के ही मामले में, क्योंकि ये गाड़ी भारे वैतना तो ये गाड़ी नहीं है, बिल्कुल काम की नहीं है, किसी काम की नहीं। क्योंकि आपके सामने मैंने इसको दबाया साइड से तो ये आवाज़ आ रही थी जैसे घी का डब्बा होता है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया अपना और आज का व्लॉग। और आप कोई भी कमेंट्स आएगा, आप किसी ने कुछ पूछना है तो मैं आपसे रब्ता करूंगा, किसी भाई ने आपसे आपका तजर्बा है इस गाड़ी का, ठीक है, इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहता है तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा इंशाल्लाह, तो जिससे किसी की भी कोई भी मालूमात है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं जी फ्रेंड्स अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में इंशाल्लाह।
कि मुझे कहाँ से राइड आती है। देखते हैं फ्रेंड्स। उस वीडियो के बाद जो है मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गए थे, उनके साथ थोड़ा टाइम आज मैंने स्पेंड किया बहुत दिनों के बाद, तो जिसकी वजह से जो है वो जो शाम को व्लॉग बनाया मैंने, उसके बाद अभी टाइम जो है वो 9:04 हो चुके हैं। एक राइड मैंने उस टाइम ली थी और ये दूसरी राइड है मेरी। तो आज अर्निंग बहुत ही कम होगी, क्योंकि जो है आज मेरा टाइम जो है फ्रेंड्स के साथ स्पेंड हो गया। तो मैं दूसरी राइड उठाने के लिए आया हूँ और F10 से G9 आ चुका हूँ पहचान मॉल के पास। तो अब ये बहुत सारा मुझे वेट करवा रहे हैं, पता नहीं क्या है, कह रहे हैं कि कोई फैमिली कहीं से मैंने लेनी है, उठानी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इनका वेट कर रहा हूँ। तो ये पता नहीं अब झूठ बोल रहे हैं, सच कह रहे हैं। व्हाट्सएप पे मेरा रब्ता हुआ है, कह रहे हैं किसी को पिक करना है और लेके जाना है पिंडी 22 नंबर की तरफ। तो मुझे समझ नहीं आ रही इनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि मुझे 7 मिनट ये वाले वेटिंग और 5 मिनट पहले हो चुके हैं इसी। तो अब देखते हैं ये क्या करते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे रब्ता किया, कह रहे हैं वेट करें, लेकिन अब मुझे जो है ना इसको कैंसिल ही करना पड़ेगा, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ये वेट करवा रहा है, शायद ये फेक राइड डाल के बैठा हुआ है। अब मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि मैं इसके साथ क्या करूं। है अभी लॉन्ग राइड है, मैं तभी वेट कर रहा हूं, नहीं तो ये देखें मेरे पास इसका आ चुका है कैंसिल वॉन अफेक्ट प्रो लेवल। तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया, तो मेरे जो है प्रो लेवल कम नहीं होगा। तो मैं इसका थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ ये आता है या नहीं आता है, या फिर मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी ये राइड। जी तो फ्रेंड्स, राइड कर दी मैंने एंड बहुत सारे इन्होंने मुझे वेट करवाया। मुझे लग रहा था शायद ये नहीं आएंगे, लेकिन मैंने फिर दोबारा मैसेज किया, कॉल की, तो कहते हैं कि 2 मिनट ठहरे में हम आते हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गए थे, मैंने समझा शायद नहीं आए। अक्सर राइडें इस तरह से नहीं आती, हमें कैंसिल करना पड़ता है। तो ये आ गए थे, 780 रुपये का फेयर बन गया इनका, और मैंने करा 5 स्टार। और मैं इस टाइम हूँ जी 22 नंबर पे, ठीक है। ये देखें, ये बॉर्डर है यहाँ का ना, इस बॉर्डर की इधर से मुझे राइड नहीं आएगी, मुझे यहाँ से राइड आएगी, जहाँ का मेरा ये एरिया लगा हुआ है। ये एरिया देखें, ये इस तरह होता है, एरिया लगा हुआ, ये वॉल लगी हुई। मुझे यहाँ से राइड बिल्कुल नहीं आएगी, मुझे राइड यहाँ से आएगी। तो मैं करता हूँ ऑनलाइन फिर दोबारा से, और टाइम हो चुका है 9:45। तकरीबन ये राइड थी 20 से 25 मिनट की, और मैं इनका वेट करता रहा, इन्होंने वेट बहुत करवाया। तो खैर चलें, राइड मेरी हो गई। और आज मेरा, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आज मेरा फ्रेंड्स के साथ जो है टाइम स्पेंड हुआ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत सालों बाद मुझे वो फ्रेंड्स मिले। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं मुझे राइड कहाँ से आती है मुझे, क्योंकि यहाँ भी पीक लगा हुआ है, ये देखें यहाँ भी पीक लगा हुआ है। तो इतना ज़्यादा पीक नहीं है, थोड़ा सा पीक है, लेकिन देखते हैं ये राइड मुझे कहाँ से आती है और कहाँ लेके जाती है। लेकिन मुझे अभी चाहिए अर्निंग करने के लिए अच्छी राइडें चाहिए। खैर, लेकिन मुझे टारगेट भी पूरा करना है। आज का मेरा टारगेट है, 2 टारगेट मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर ये मेरी तकरीबन अगर 6 राइडें और हों, लेकिन 6 राइडों का टाइम नहीं है मेरे पास। 9:46 टाइम अभी मेरे पास है, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम थोड़ा सा है मेरे पास। तो देखते हैं क्या होता है। जी तो फ्रेंड्स, आपका भाई आ चुका है न्यू अमरपुरा मोहल्ला में। ये कदीमी शहर की छोटी छोटी सी गलियां रावलपिंडी की। तो फ्रेंड्स मुझे राइड वहाँ से लगी थी स्टेशन के पास से। तो मैं जब वहाँ पे गया तो उसकी ड्रॉप ऑफ ठीक नहीं थी, उसने जहाँ से उसको पिक करना था उसने वहीं जाना था। तो वहाँ पे ट्रेन भी आ चुकी थी। तो मैं जैसे पहुँचा वहाँ पर तो उसकी लोकेशन गलत थी। मैंने बोला लोकेशन ठीक करें, उसने बोला नहीं मुझे नहीं पता, ये वो किसी ने गाड़ी करवाई है। तो उस वजह से फिर मुझे जो है उसकी राइड आगे पीछे करनी पड़ गई, कैंसिल करनी पड़ गई। लेकिन मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो ट्रेन भी आ चुकी थी, और वहाँ से मुझे एक मैनुअली राइड मिल गई, ऑफलाइन राइड मिल गई। तो मैं आ चुका हूँ इस टाइम अमरपुरा में। तो अमरपुरा में ये देखें जी, सही वाला पीक लगा हुआ है, और लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, खामोश। जिसे जाना भी है वो इंतज़ार कर रहा है कि मैं इंतज़ार करूं कि थोड़ा पीक कम हो जाए। तो अगर इस पीक के अंदर किसी ने राइड करवाई तो उसका काम हो जाना है जी, काम उतर जाएगा। 2.03 इस तरह करके, या 3.0 का लगा हुआ है पीक। तो फ्रेंड्स मैं इस टाइम खड़ा हूँ जी ये नान वाले के पास। मैंने ऑर्डर दिया है आलू वाला नान। हल्की हल्की भूख लग चुकी है मुझे, तो मैंने कहा चलें आलू वाला नान खाते हैं, और साथ में खाते भी जाएंगे, राइड भी उठाते जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये आलू वाला नान तैयार हो चुका है आपके भाई का, ये देखें।
तो चलती गाड़ी में खाना है भाई, क्योंकि टाइम नहीं है जी। तो फ्रेंड्स, मैं अंदर वाले इलाके से बाहर आया हूँ चांदनी चौक पर। तो राइड मुझे आई है यहाँ से कमर्शियल मार्केट से, और इन्हें पिक करना है सैफरॉन से। ये देखिए, और सैफरॉन से पिक करके करीब की राइड है, ये लेके जाना है जी बन खन्ना रोड पे। तो चलते हैं जी, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप जी। तो फ्रेंड्स, राइड कर दी मैंने एंड इनके बने 501 रुपये। तो फ्रेंड्स देखें, इसमें किलोमीटर का हिसाब नहीं है, इसमें पीक का हिसाब होता है कि डिमांड एंड सर्विस। येंगो चलता है डिमांड एंड सर्विस के हिसाब से। जितनी डिमांड ज़्यादा उतना किराया ज़्यादा, जितनी डिमांड कम किराया कम। तो ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की राइड थी। बन खन्ना रोड से कमर्शियल मार्केट 3 किलोमीटर होगा ज़्यादा। तो मैं करूँगा 5 स्टार हो, करूँगा डन। तो मैं यहाँ चेक करता हूँ जी पीक लगा है कि नहीं। यहाँ भी लगा हुआ है फ्रेंड्स, देखें। तो मैं करता हूँ ऑनलाइन। टाइम थोड़ा सा ही है मेरे पास, क्योंकि फिर 12 बजे के बाद पीक ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ मेरे पास है जी 55 मिनट्स। तो ये रोड भी देखें, बहुत ही कच्चे पे लेके आ गए हैं मुझे। बन खन्ना रोड के साथ ही थोड़ा सा ही है। तो अभी देखता हूँ मुझे राइड कहाँ से आती है जी। तो फ्रेंड्स, मुझे राइड लग गई है। इन्हें करना है रावलपिंडी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल से, और ये करीब की राइड है वहाँ की, लेकिन लगा हुआ पीक में इसीलिए जा रहा हूँ। ये देखें, करीब की राइड है, तो पीक की वजह से जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा किराया अच्छा बन जाए। और ये है जी रावल रोड, ये जी एयरपोर्ट की दीवार है, पुराने एयरपोर्ट की। तो ये तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता बनता है, पूरी दीवार एयरपोर्ट की है। साथ में ये रोड है, इसके साथ में ये पुराना अमरपुरा सुल्तान का खूह। तो चलते हैं जी इनकी तरफ, करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप जी। तो फ्रेंड्स, राइड मैंने एंड कर दी। तकरीबन ये 6 से 7 किलोमीटर की राइड थी। इनके बने 563। तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आ चुका हूँ जी ये छतरी चौक पे। पहले यहाँ पे छतरी हुआ करती थी, आजकल छतरी उतार दी है यहाँ से। तो ये छतरी चौक के नाम से मशहूर हो गई ये जगह ना, लेकिन अब आजकल यहाँ पे छतरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने करूँगा 5 स्टार और करूँगा 10। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर भी देखें 3 घंटे में कितनी अर्निंग कर ली, आप लोग के सामने है। तो 11:45 हो चुके हैं। और फ्रेंड्स देखें, यहाँ भी पीक लगा हुआ है, देखें। तो मैं ऑनलाइन करके देखता हूँ कि यहाँ पर राइड है कि नहीं है। आई थिंक यहाँ पे राइड नहीं होती, बहुत कम राइड होती। थोड़ा सा मैं यहाँ से मूव करूँगा खन्ना पुल की तरफ, और मैंने CNG भी डालना गाड़ी में। तो चलते हैं जी, गाड़ी में CNG भी डालते हैं और देखते हैं कि अगर यहाँ से राइड आ गई तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा सादकाबाद की तरफ जाऊँगा मैं। फ्रेंड्स, मैंने CNG डाल लिया 1000 रुपये का। ये जी खन्ना पुल, मैं इस टाइम खन्ना पुल पे खड़ा हूँ यूबीएल बैंक के पास। तो मेरे पास एक राइड आ चुकी है KRL रोड से, और करीब ही जाना है, पीक भी लगा हुआ था। तो मैंने इनसे फेयर पूछा, तो फेयर भी ठीक था। अगर फेयर ठीक ना होता तो मैंने इस तरफ नहीं जाना था, तो मैंने आगे पीछे कर देता। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप, क्योंकि ये छोटी सी राइड है। जहाँ से मैं जा रहा हूँ इनको लेने के लिए, इन्होंने यहीं पर आना है, करीब ही आना है। तो ये है जी KRL रोड। तो चलते हैं जी, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप जी। तो फ्रेंड्स, राइड कर दी मैंने एंड इनके बने 355 रुपये। करीब की राइड थी, 2 से 3 किलोमीटर, लेकिन टोटल 5 किलोमीटर की राइड थी। तो ऐसा ही होता है डिमांड इन सर्विस पे, कि जैसे कि एक भाई ने पूछा था कि ये पीक क्या होता है। पीक ये होता है कि जहाँ पर गाड़ियाँ कम हों और सवारियाँ ज़्यादा हों, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे पीक लगा हुआ है, गाड़ियाँ कम हैं, सवारी है ज़्यादा। तो इस वजह से यहाँ पे ये डिमांड है, मतलब कस्टमर की डिमांड है। तो गाड़ियाँ कम हैं, जिसको जो किराया मतलब कि ज़्यादा होगा, जैसा भी होगा वो पसंद होगा, वो गाड़ी करवा लेगा। जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो गाड़ी नहीं करवाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कहाँ की राइड आती। मैं इस टाइम हूँ जी खन्ना पुल के रोड पे। ये खन्ना पुल का रोड सीधा सादकाबाद जा रहा है। तो 12:14 में 1 बजे तक ट्राई करूँगा, देखूँगा कहाँ की राइड आती मुझे। तो आप लोगों को आपने देखा होगा कि 9 बजे मैंने स्टार्ट किया था, फिर दोबारा जब मैं फ्री हुआ हूँ फ्रेंड्स के साथ से 9 बजे के बाद से फिर मुझे जो राइड लगी, पहली राइड मतलब वो दूसरी राइड थी। पहली राइड मेरी 530 रुपये की थी, फिर 780 रुपये वाली थी। वो 9 बजे स्टार्ट हुई मेरी राइड, ठीक है।
तो ये अभी चौथा घंटा मेरा जा रहा है। तो बताते हैं आपको 4 घंटे में मैंने कितनी अर्निंग की। आप लोग के सामने आप लोग भी देख रहे हैं, तो मैं भी लम्हा ब लम्हा आप लोगों को दिखा रहा हूँ मेरी अर्निंग कितनी हो रही है। जी तो फ्रेंड्स, राइड मेरे पास आ गई है। मैं मूव कर रहा था सदकाबाद की तरफ और रास्ते में राइड आई, सीधी राइड आई है, सीधे ये है बंद खन्ना रोड, इसके पास से राइड आई है मेरे पास। तो इनको जाना है जी करतारपुरा। तो चलते हैं जी, इनको पिक करते। मैंने कॉल नहीं की, तो कॉल किए बगैर जा रहा हूँ मैं इनकी तरफ। अल्लाह करे ये फेक राइड ना हो, तो क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने बोला चलो करीब की राइड है, चेक करते हैं कि ये रियल है या नहीं है। वैसे मैं कॉल किए बगैर नहीं जाता, आप लोग भी ख्याल किया करें, कॉल के बगैर नहीं किया करें, क्योंकि लोग बस ऐसी ट्राइयों में लगे होते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, वो कर देते हैं राइड। तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आ चुका हूँ जी 8 नंबर चुंगी के पास। ये है सदकाबाद का 8 नंबर चुंगी। इस टाइम भी देखें जी, रावलपिंडी के अंदर जो है सब कुछ खुला हुआ है। और ये रावलपिंडी जो है तकरीबन पूरी रात खुला रहता है। और इस्लामाबाद में इस टाइम सब लोग सो जाते हैं। ये लोग भी जल्दी सो जाते हैं, लेकिन कुछ जगहें हैं जो ये लोग जागते रहते हैं, सारी रात जागते हैं। तो आप लोगों को कुछ भी चाहिए हो, तो जहाँ से अभी मैं इनके ड्रॉप ऑफ है करतारपुरा, तो रात के टाइम अगर आप 4 बजे भी जाएंगे तो करतारपुरा आपको बन्नी चौक आपको खुला हुआ मिलेगा रावलपिंडी का। तो फ्रेंड्स, मैं इनके करीब आ चुका हूँ और देखता हूँ जी ये राइड असली है या नकली। जी तो फ्रेंड्स, राइड कर दी मैंने इनकी एंड यहाँ पर ये देखें 459 किराया बना। लेकिन ये कि थोड़ी सी बदतमीज़ पार्टी थी, इसलिए मैं करूँगा 1 स्टार और इनको अदर करके जाऊँगा ये, ठीक है, क्योंकि ये लोग भी 1 स्टार करते हैं। तो मैं इस टाइम आऊँ जी करतारपुरा में। ये है यहाँ का करतारपुरा, पुराना करतारपुरा, ओल्ड सिटी जिसे कहते हैं ना, ये रावलपिंडी की ओल्ड सिटी है करतारपुरा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि मुझे पीक की राइड मिलती है कि नहीं मिलती। तो मैं इसे ऑन करता हूँ, देखता हूँ क्या मुझे राइड यहाँ से कहाँ की मिलती है। फ्रेंड्स, आपका भाई इस टाइम है जी करतारपुरा की गलियों में, पुराना रावलपिंडी। तो ये कहाँ पर है? गाज़ियाबाद जी। चेक करते हैं जी, राइड तो मेरे पास आई है, बहुत ही दूर से आई है, काजी टैक्सी स्टैंड वाली कहीं, पता नहीं, देखते हैं, बात करते हैं जी फ्रेंड्स इनके साथ। लेकिन मैं आपको करतारपुरा दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि 24 घंटे चहल पहल रहती है यहाँ पे जी। तो फ्रेंड्स, वो राइड जो है कैंसिल करके भाग गई। जब मैंने उन्हें कॉल की, मैंने पूछा आप लोगों ने कहाँ जाना है, तो उन्होंने लिखा हुआ था गाज़ियाबाद जाना है। गाज़ियाबाद का मतलब ये है कि जब मैंने मैप में देखा तो वो बहुत ही करीब था, और आगे थी वो फीमेल थी। ट्रैप करते हैं ऐसे लोग कि उन्होंने रॉन्ग साइड पे जाना होता है, और वो जो है ट्रैप करते हैं फ़ीमेल की कॉल करवा के। तो किसी मेल ने राइड की थी, लेकिन वो फ़ीमेल जो है उससे कॉल पे बात करवा रहा था। तो मैंने जब उसको जूम करके देखा, तो मैं इस टाइम आ चुका हूँ जी बन्नी चौक पे। ये है जी बन्नी चौक, यहाँ का बहुत ही मशहूर जगह। तो मैंने जब उससे पूछा, मैंने बोला कि मुझे बताएंगे गाज़ियाबाद कहाँ पर है। उसने लिखा इस सिचुएशन के साथ कि गाज़ियाबाद टैक्सी स्टैंड। अब वो सिर्फ आधा किलोमीटर उन्होंने जाना था, सिर्फ आधा किलोमीटर, और वो मेरे साथ कर रहे थे फ्रॉड। और मेरे यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर जाना है मैंने उनको उठाने के लिए। तो इस तरह भी लोग होते हैं। जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है, तो उसने बोला कि जब आप आएंगे तो हम आपको गाइड कर देंगे। मैंने बोला मुझे सब एरिया का पता है, आप मुझे बताएंगे गाज़ियाबाद कहाँ पर है। बोली ठीक है, नहीं जाना आपने तो मैं बंद करती हूँ। तो उसने फ़ौरन से राइड की कैंसिल और भाग गई। तो देखें जी, इस तरह भी लोग करते हैं, ख़ुद को होशियार समझते हैं, लेकिन हम भी उनके जो है ना बाप हैं। सारा दिन हमारा काम यही है, लोगों के साथ आगे पीछे होना। तो हमें पता चल जाता है कौन फेक है और कौन सही है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस टाइम हूँ जी मैन बन्नी चौक पे। ये देखें जी, ये मैन है बन्नी चौक। तो ये है जी बन्नी चौक, ये देखें, इसे कहते हैं यहाँ पर बन्नी चौक। तो यहाँ से पीक हल्का हल्का हट रहा है। जैसे ही 12:50 हुए, 1 बजे के करीब जा रहा है टाइम, तो यहाँ से पीक हल्का हल्का हट रहा है। हालांकि ये बहुत मसरूफ़ तरीन जगह है। तो फ्रेंड, मैं वेट करूँगा इसका, मैं इस तरह राइड नहीं उठाऊँगा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कि राइड कहाँ से आती है जी। तो फ्रेंड्स, आपका भाई इस टाइम वहीं पे खड़ा हुआ है। ये जी बन्नी चौक है। अगर आप लोगों को सदके अकीके के बकरे भी चाहिए हो ना,
तो वो भी यहाँ से मिलते हैं 24 घंटे आपको। तो ये चौक जो है ये बहुत ही मशहूर चौक है यहाँ का, बन्नी चौक का, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे ये आपको सब कुछ मिलेगा। ओल्ड एरिया ये बिल्कुल ओल्ड। यहाँ पे देखें कितनी पुरानी पुरानी इमारतें हैं ये, बिल्कुल। ये आगे सारी यहाँ पर पुरानी इमारतें यहाँ से शुरू हो जाती हैं। यहाँ से क्या, ये पूरा ओल्ड एरिया जो है बन्नी चौक का, यहाँ पे तकरीबन सब ओल्ड एरिया है। तो फ्रेंड्स मैंने लोकेशन लगा ली है घर की, होम सेट कर लिया है, और मैं देखता हूँ कि मुझे होम की राइड मिलती है कि नहीं। तो अगर राइड मिली तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ना मिली तो एंड में मैं आपको बताऊँगा कि आज की मेरी अर्निंग कितनी हुई। तो मैंने शुरू में आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाया आल्टो के बारे में। आप लोगों ने देखा कि आप लोग आल्टो परचेज़ करके कितनी अर्निंग कर सकते हैं न्यू वाली। अगर आप ये वाली भी ऑल्टो ले लेते हैं तो आपने सेम ही अर्निंग करनी है। देखें कोई बुरी गाड़ी नहीं है, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, तो आप इससे भी इतनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जी फ्रेंड्स, मुझे राइड यहाँ से आती है कि नहीं आती। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो फ्रेंड्स मैंने मूव किया है वहाँ से, बन्नी चौक से, और ये है जी करतारपुर वाला रोड अंदर जो है सीधा, इसको सैदपुर रोड भी कहते हैं। देखें जी यहाँ पर इस टाइम भी मच्छी मिल रही है आपको, मच्छी और साथ में कुक्कड़। ये लें जी, आपके भाई के पास राइड आ गई है मेरे घर वाली साइड की, इलाहाबाद की, और बिल्कुल सीधा इनको पिक करना है, सीधे ही रास्ते से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जी इनको पिक और ड्रॉप करके, लास्ट व्लॉग बनाएंगे आपके लिए कि आज की कितनी अर्निंग हुई जी। तो फ्रेंड्स राइड मैंने कर दी एंड, रात के बज चुके हैं 1:25, ठीक है। तो मैं इस टाइम आ चुका हूँ पीर बधाई मोड़ के पास, और ये थी राइड मेरी लास्ट वाली 666। तो मैंने लोकेशन लगाई हुई थी अपने घर की तरफ की, और इसलिए मुझे राइड लग गई अपने घर की तरफ। तो मैं करूँगा 5 स्टार और डन करके जो है इसे साइड में कर दूँगा। तो फ्रेंड्स लोकेशन मैंने लगाई हुई, देखता हूँ कि मुझे, अभी तो मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है आगे, तो मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ से G15 की राइड मिलती है कि नहीं मिलती, या फिर मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो मेरे सामने है जी कायनात ट्रैवल, यहाँ पे ये देखिए पीर बधाई मोड़ पे कायनात ट्रैवल है, और इस तरफ है जी सामने मेरे सेवर फूड, उबले हुए चावल बेचने वाला उबले हुए चावल बेचने वाला सेवर फूड। पिंडी की आवाम जो है ना सेवर फूड खाती है, उबले हुए चावल। तो फ्रेंड्स अभी मैं पेशावर रोड पे आ गया हूँ, तो आगे है चेक पोस्ट, इसको क्रॉस करके मैं जो है वहाँ से G15 की तरफ मोड़ता हूँ मैं गाड़ी जी। तो फ्रेंड्स आपके भाई ने यू टर्न ले लिया है, और यहाँ पर बनने लगा है नया टूल प्लाज़ा। ये देखें, ये पीर बधाई मोड़ से जब थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे अब टूल प्लाज़ा बनने लगा है। ये लोग टूल टैक्स लेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी एक टूल टैक्स बना हुआ है। ये देखें, ये यहाँ से ट्रकों का टूल टैक्स है। यहाँ पे ट्रक जो है यहाँ से गुजरते हैं, जिन्होंने पेशावर जाना है तो वो इनको जो है टैक्स दे के गुजरते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स मैं इस टाइम हूँ जी पेशावर मोड़, पीर बधाई मोड़ भी कहते हैं, और ये उबले हुए चावलों का रेस्टोरेंट, ये देखिए सेवर फूड, उबले हुए चावल। तो यहाँ से जो है ये फैसल मस्जिद भी रास्ता जाता है, पेशावर मोटर वे भी जाता है। तो मैं अभी रवा दवा हूँ अपने रोड पे, पेशावर रोड पे। तो देखते हैं जी मुझे यहाँ से राइड लगती है कि नहीं जी। तो फ्रेंड्स मैंने जो है राइडें कंप्लीट कर दी हैं, और आज जो है 12 बजे के बाद भी मैंने राइड्स ली हैं 970 रुपये की, ठीक है। तो मैं 12 बजे से पहले की आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री कि मैंने कितनी अर्निंग की है। तो फ्रेंड्स 12 बजे से पहले की मेरी अर्निंग है जी, ये देखें आप, इस तरह जाएंगे 7 ट्रिप, एक इसमें 2 ट्रिप कल के भी थे, ठीक है, 5 और 2 7 ट्रिप। वैसे मैंने 7 ट्रिप किए हैं आज के। तो आज की अर्निंग है जी 3427, इसमें से 427 निकाल दें पिछले, तो तकरीबन आज मैंने 3500 रुपये की अर्निंग की है। क्योंकि मेरे पास शॉर्ट टाइम था, मेरे पास टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सका। तो फ्रेंड्स ये सब आप लोगों के सामने है कि मैं डेली की कितनी अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो आज मुझे मतलब कि 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं फ्रेंड्स के साथ था, तो फिर भी मैंने इतनी ज़्यादा अर्निंग कर ली।
तो फ्रेंड्स आज जो है जैसे ईद के बाद जो है आजकल अब स्टार्ट हो चुकी हैं शादियां स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि नए आने वालों के लिए मौका है, नए आने वाले जो हैं वो अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो नए आने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये 2 मंथ जो हैं आपके 2 महीने, ये 2 महीने लगातार आपका काम होगा, बहुत ज़्यादा काम होगा। इसी तरह से डेली पीक्स लगेंगे और बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। तो रमज़ानों में नहीं था काम, आप लोगों के सामने, आपको पता है सब ही ऐसे ही थी, हर जगह पे ऐसे ही था। आप लोग दूसरों के भी व्लॉग्स देखते हैं, मुझे मालूम है। तो और उन्होंने भी दिखाया, आप एक हमारे हैं कुछ हैं शापर शूपर जो 10-10 हज़ार रुपये की अर्निंग करते फिर रहे थे। वो अपनी राइडें खुद ही डाल रहे थे और आप लोगों को दिखा रहे थे कि 10 हज़ार की मैंने अर्निंग कर ली, सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, ठीक है। तो जो रियलिटी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने अगर 12 घंटे भी काम किया है तो मेरी कितनी अर्निंग हुई, 7, 7.5, 8 हज़ार रुपये, ठीक है। तो ऐसे झूठ बोलते हैं वो लोग, क्या बोले उनको को। तो अगर वो उन्होंने 12 घंटे में 10 हज़ार के किया था, वो तो 15-16 घंटे में 18 हज़ार का करेंगे। तो आप लोगों को मैंने शुरू में भी दिखा दी कि ऑल्टो वाला जो है रात सुबह 6:30 बजे निकल के रात 12 बजे तक कितनी अर्निंग करता है, 10 हज़ार रुपये, 10 हज़ार 11 हज़ार रुपये, ठीक है। 12 भी कर लेता है, मतलब कि फुल टाइम करने वाले जो हैं वो 10, 11 और 12 हज़ार रुपये की अर्निंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों के पास मौका है, आप लोग भी निकलें और अर्निंग करें आप, ठीक है। घर में बैठने का फ़ायदा नहीं है, बाहर निकलें, अर्निंग करें, ठीक है। तो एक भाई थे, वो नीचे आए कमेंट्स में कहते हैं कि भाई अगर आप सबको कहते हैं कि बाहर निकलें, अर्निंग करें, कमाओ पैसा, तो सब बाहर आ जाएंगे, तो राइड को कैसे होगी और रिक्शे का ये किराया, ये पता नहीं क्या। इतना लंबा मैसेज था, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो भाई इतने लंबे लंबे मैसेज मुझे समझ में नहीं आते, छोटे छोटे शॉर्ट में मैसेज किया करें आप, ठीक है। तो मुझे इतने लंबे मैसेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, तो मैं इतने लंबे लंबे जवाबात नहीं दे सकता। मैंने अपने भी काम होते हैं मेरे, मैंने अपना काम भी करना होता है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो अच्छे लोग हैं, बीच में वॉइस मैसेज कर देते हैं मेरे व्हाट्सएप पे आके, और कुछ लोग लंबे लंबे फरे लिख रहे होते हैं, इतने लंबे लंबे कि मुझे समझ भी नहीं आता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैंने अपने बहुत सारे मेरे भी अपने भी काम होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में मैसेज किया करें ताकि मैं आप लोग को उसका जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये कि ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग गाड़ी लें, रोड पर आएँ, इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आपको राइड ना लगे, ये हो नहीं सकता, ठीक है। आप लोगों के सामने मैं भी कर रहा हूँ, आप लोगों ने देखें 5-10 दिन या हफ्ता जो है ना आप लोगों को परेशानी होगी, इससे ज़्यादा परेशानी हो आप ट्रेन हो जाएंगे, आप कमाना स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ आपने मैप को समझना है कि मैप जो है किस तरह से आपने कहाँ से राइड उठानी और किस तरह कहाँ लेके जानी, और आपको कौन सी राइड फ़ायदा देगी, पीक कहाँ लगा हुआ है, आपने कहाँ से राइड उठानी, ठीक है। आपने ये नहीं कि वहाँ जहाँ राइड छोड़ी आप वहीं पे खड़े हो जाएं, थोड़ा सा मूव किया करें, जहाँ पे आप देखेंगे ये रश का एरिया, वहाँ से मूव कर जाएं, दूसरे एरिया में चले जाएं, किसी और एरिया में चले जाएं जहाँ पे पीक लगाओ, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को कोई सवाल जवाब है, आपने पूछना है तो आप पूछें। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मुझे लंबे लंबे फरे लिखना स्टार्ट कर दें, तो लंबे लंबे फरे जो है ना वो और ठीक नहीं होते। आप थोड़ी, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग होते हैं जिनके कमेंट्स के मुझे जवाब देने होते हैं, और मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, मेरे बहुत सारे भाई मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, मैं जितनी भी कोशिश होती है मैं गाइड करता हूँ। लेकिन ये नहीं कि देखें मैं कोई कैप्टन फ्लीट नहीं चलाता, मैं खुद एक ड्राइवर हूँ, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है। तो जो कैप्टन फ्लीट्स की बात है वो कैप्टन फ्लीट्स को पता होंगी जो पूरी फ्लीट्स को चला रही हैं, ठीक है। मुझे उन चीज़ों का इल्म नहीं है, जहाँ तक इल्म होता है मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ ये इस तरह से काम होना है, ये इस तरह से होना है, ठीक है। मैं पर्सनली वीडियो भी बना के लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि आपने इस तरह से काम करना है, यहाँ पे काम करना ही करना है। लेकिन फ्रेंड्स इतने लंबे लंबे फरे आप लिखेंगे तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि और भी लोगों के कमेंट्स होते हैं बीच में, और भी लोग रब्ता कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे। तो लेकिन ये कि नाराज़ होने की बात नहीं है भाईजान, ठीक है। आप लोग कोई अगर नाराज़ भी हो गया है तो मैं ये कहूँगा कि शॉर्ट में बात किया करें आप प्लीज़, ठीक है। तो क्योंकि मैंने भी अर्निंग करनी होती, मैंने भी घर चलाना है, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे इसी तरह जवाब आप देता रहूँगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स में आया करें, कमेंट्स में कुछ पूछना है शॉर्ट में पूछा करें। तो अगर आप एक कमेंट में आप पूछेंगे तो अगर आप दूसरा कमेंट करेंगे वो मेरे पास शो नहीं होगा। आपने एक कमेंट, उसके बाद अगर दूसरे का मैं जवाब नहीं देता हूँ तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है, वो सिस्टम का फॉल्ट है। सिस्टम मेरे सामने दूसरा मैसेज आपका शो नहीं करता, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी पर्सनल आपने कुछ बात करनी, पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझे वॉइस मैसेज कर दें, मैं आपको टाइप करके उसका जो है वो जवाब दे दूंगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, ये कि ऑनलाइन अर्निंग करें, मैं तो बार बार कहता हूँ सब निकलो, जो भी निकले, जिसकी रोज़ी है। तो जिस भाई ने कहा कि भाई अगर सब बाहर आ जाएंगे तो फिर क्या मसला मसाइल बन जाएंगे, तो इस तरह नहीं होता भाई। देखो, रिस्क बांटने से ना और बढ़ता है, ठीक है। कोई किसी का रिस्क नहीं खा सकता, ठीक है। तारिक मसूद, क्या नाम है, तारिक जमील साहब का एक बयान है, उसके अंदर वो कहता है कोई किसी का रिस्क नहीं खा सकता, ये शैतान की चलाई हुई साजिश है कि फलां मेरा रिस्क खा गया। कोई किसी का रिस्क नहीं खा सकता। अल्लाह ने वादा किया है हर चरिंद परिंद हर चीज से, ठीक है। तो आप लोग इससे बेफिक्र हो जाएंगे, यार वो इतनी गाड़ियां आ जाएंगी तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है। अगर इस तरह होता तो यहाँ पे रिस्क के लाले पड़ चुके होते। कोई अमीर गरीब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे भूख अफलास चल रही होती, ठीक है, अगर रिस्क इंसान के हाथ में लिख दिया जाता। तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, बेशक इस पे यकीन है, ईमान है हमारा, ठीक है। और अपना ईमान आप कायम रखें। आपके नसीब में जो लिख चुका है अल्लाह ने, वो आपको ज़रूर मिलेगा, भले कुछ भी हो जाए, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं कि आपने ये बात बुरी बोली है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगा। अगर मेरी कोई गलती हुई, कोताही हुई है, तो वो आप माफ़ भी कर सकते हैं, माफ़ नहीं कर सकते कमेंट्स में आगे कुछ भी बोलना है आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं। आपका भाई आपको जो है वो दिल का जवाब दिल से देगा, ठीक है। आप गाली भी देंगे तो गाली का जवाब भी दिल से देगा, कोई मसला नहीं है। आप लोग का भाई आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से मेरी कोशिश है कि मैं आप लोग की हेल्प करूं, ठीक है। जितनी हो सके इंसानियत की मदद करें, ठीक है। इंसानियत की मदद करें, ये ना सोचें आपका रिस्क कोई खा जाएगा, ये कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जी कल के व्लॉग में, कल की न्यू हिस्ट्री के साथ, ठीक है। कल क्या होता है, किस तरह चलता है काम, और ज़िंदगी रहे इंशाल्लाह। कल मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने भाई को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी तरफ से अपने प्यारे तमाम भाइयों को लव यू।